हेलो बच्चों, आज आपका सेकंड लेक्चर है क्षेत्रफल को लेकर। तो अभी तक हमने किया था कि लंबाई चौड़ाई दी गई है और हम उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल मतलब एरिया, परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसको थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं चीज़ों को। हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है एक फिगर का, और एक चौड़ाई दी हुई है, इसकी ब्रेड्थ दी हुई है। आपको उसकी लेंथ और पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी सवाल हो, आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करनी है, फिगर। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक आयत है एंड वी हैव गिवन दिस पोर्शन इज़ 216 मीटर स्क्वायर। एरिया इसका 216 मीटर स्क्वायर है और ब्रेड्थ जो है बी है इसकी 12 मीटर। एल का हमें कोई पता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया है ना आपके पास, वो लिख लेना है क्वेश्चन में, है ना। सो वी हैव गिवन एरिया 216 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया है और हमारे पास ब्रेड्थ दी है, वो है 12 मीटर्स। लेकिन एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ठीक है, L तो हमें नहीं पता है, B हमें पता है ना। B है 12 या 12। अब हम क्या करते हैं बेटा, जैसे एक तराजू है ना। मान लो यहाँ पे आपने कोई वेट रखा है और यहाँ पे आप कोई चीज़ ले रहे हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे आपको चीज़ कम करनी है तो यहाँ भी कम करना पड़ेगा ताकि ये बराबर रहे, वेट बैलेंस होने के लिए। तो यहाँ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, 12 से इसको डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड। लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। वैसे तो ये डायरेक्ट होता है कि हम इसको चेंज करते हैं यहाँ पे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ लेंथ चाहिए ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, 12 को काटने की कुछ ऐसी तरकीब लगाऊंगी कि मेरे पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में L बच जाए, लेंथ बच जाए। तो अब मेरे पास ये कट गया। अब L क्या होगा, वो 216 को 12 से भाग कर देते हैं ना। 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। तो हमारे पास लेंथ आ गई 18 मीटर। ये स्टेप समझ लेना, नहीं समझ आएगा तो दोबारा भी करेंगे, है ना। तो एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली। हमारे पास पूछा गया था कि लंबाई क्या है। अब हमें निकालना है परिमाप। परिमाप इज़ पेरीमीटर। इंग्लिश और हिंदी के शब्दों के साथ तालमेल बनाइए सो दैट आप पेपर में अच्छे से कर सकें। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लंबाई चौड़ाई को जमा करके 2 से गुणा करना है। तो लंबाई हमारे पास 18 अभी निकाली है, ब्रेड्थ है हमारे पास 12। 18 और 12 30, 60 मीटर। दिस इज़ द आंसर। तो हमारे पास 2 आंसर बोले गए थे और दोनों हमने निकाले हैं। पेरीमीटर भी निकल गया और ये हमने पहले निकाल लिया था। तो ये बोथ क्या है, हमारे आंसर्स हैं। करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक आयताकार खेत दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 864 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी लंबाई 36 मीटर है तो इसकी चौड़ाई और परिमाप ज्ञात करें। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे क्या बनाएंगे, हम फिगर ड्रॉ करेंगे भाई। दिस इज़ 864 मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव गिवन लेंथ, है ना, लेंथ दी हुई है 36 मीटर, L दिया हुआ है, B नहीं पता है, और पेरीमीटर हमको निकालना है। अगेन लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। वी हैव गिवन लेंथ 36 मीटर, एरिया इज गिवन, क्षेत्रफल दिया हुआ है 864 मीटर स्क्वायर का। यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए। एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है हमारे पास 36, ब्रेड्थ का कोई अता पता नहीं है, तो हम B का B ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे भाई, अभी बताया था मैंने, मुझे यहाँ पे सिर्फ ये चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड्स को 36 से डिवाइड कर दूँगी। तो मेरे दोनों साइड से कुछ भी नहीं निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे रखा था एक बिस्किट और एक चिप्स का पैकेट, तो मेरे को वेइंग मशीन के दूसरी तरफ भी मैंने क्या रखा है, एक बिस्किट और एक चिप्स। तो अगर मेरे को बराबर करना है तो मैंने क्या किया, दोनों को चिप्स को जो चिप्स का पैकेट था दोनों साइड से निकाल लिया। अभी भी बिस्किट इज इक्वल टू बिस्किट ही रहेगा, है ना। अब ये 36 से 36 कट गया, मेरे पास आ गया यहाँ पे B। और अब 864 को कर देंगे हम डिवाइड 36 से। 36 दूने 72, ये 4 से जाएगा, 6 चौके 24, 4 3 12 2 14। ठीक है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। मैं आपको भाग करना यहाँ पे नहीं सिखा रही हूँ। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको भाग करना आता है। स्टिल अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे से सीख सकते हो बाद में। नाउ ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 24 मीटर। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमने एक चीज़ तो निकाल ली, ब्रेड्थ, है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर।
परिमाप जिसे कहते हैं। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर है लंबाई को चौड़ाई से जमा करो, 2 से गुणा कर दो। लंबाई थी हमारी 36, ये है 24, दिस इज़ 120 मीटर। वी गेट द आंसर। पेरीमीटर आ गया और हमने ब्रेड्थ फाइंड किया यहाँ पे, है ना। ब्रेड्थ आ गई 24 मीटर। क्लियर है? ये रफ काम आपका यहाँ पे एक लाइन लगेगी वहाँ होगा, ठीक है। लेकिन जब आप JNV में जाओगे तो आपको फटाफट से एक ही पेज मिलेगा, उस पर आपको हर चीज़ सॉल्व करनी है। तो प्रॉपरली यूज़ करना है जो भी आप पेपर वर्क यूज़ कर रहे हो। अब आपके पास नेक्स्ट आता है वर्ग के बारे में, है ना। वर्ग का भी देखते हैं हम। हमारे पास वर्ग दिया गया है। वर्ग क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, है ना बेटा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब ये अंदर का पार्ट दिया हुआ 1936 मीटर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो आपने ध्यान से इसको करना है ना। तो हमारे पास गिवन है एक ही चीज़, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये है 1936 मीटर स्क्वायर, 1936। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? वहाँ तो लंबाई और चौड़ाई होती थी, लेकिन यहाँ तो सारी साइड्स बराबर हैं, है ना। सारी साइड्स A हैं, तो यहाँ पे होता है A इंटू A। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास तो A है। स्क्वायर हमें अभी 5th में निकालना नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई ऐसी रकम लिखेंगे जिनको गुणा करने पर ये चीज़ आती हो। हम A इंटू A, है ना, जैसे बिस्किट इंटू बिस्किट है, मेरे को यहाँ पर भी यही चीज़ चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है। तो वो वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? आई विल मेक द फैक्टर्स ऑफ, गुणनखंड बनाऊँगी 1936 के। 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए कि 11 गुणा 11 जो होता है वो 121 होता है। नहीं होगा तो पता कर लेना आप जैसे ही करो, क्योंकि ना तो ये 3 से जाएगा ना 4 से, तो अल्टीमेटली ये 11 से डिवाइड होगा और 11 11 ना 121 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं ना। ये आया मेरे पास 1936 किसके बराबर? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको, ये जो 2 है ना, इसको यहाँ लिखा, इस 2 को यहाँ लिखा, इस 11 को यहाँ लिखा, फिर जो बाकी बचे हैं वो यहाँ लिख दिया, है ना। तो 11 दूने 22 दूने 44, 11 दूने 22 दूने 44। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गए, ऐसे 2 गुणनखंड आ गए जिनको गुणा करने पर 1936 आता है। क्लियर है? इसका मतलब है अगर मैं कंपेयर करूँगी तो मेरे पास भुजा या A आएगा 44 मीटर। मैंने इस एरिया को ऐसे रकम में तोड़ दिया जिनको आपस में गुणा करने पर यही आता है, और दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये 44 इंटू 42 आता तब ये गलत था, 43 इंटू 41 आता तब भी ये गलत था। लेकिन अगर ये एक स्क्वायर का एक एरिया है तो ऐसे ही 2 टुकड़े बनते हैं इसके, ठीक है। सो वी गॉट द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये निकाल दी हमने साइड, जिसको हम बोलते हैं भुजा। अब निकालेंगे हम पेरीमीटर। अब वहाँ मैंने बताया था कि लंबाई चौड़ाई को जमा करो और 2 से गुणा कर दो, लेकिन यहाँ तो सारी भुजाएं बराबर हैं, ए। तो इसका फॉर्मूला होता है 4A। 4 गुना 44, 4 चौके 16, 176 मीटर। तो आपके पास दोनों आंसर्स आ गए। क्लियर है? तो इसमें नहीं घबराना कि हमें तो पता ही नहीं, अब 2A आ गए। यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने बताया था कि एक चीज़ अगर नंबर है तो उससे डिवाइड कर दो, ताकि आपके पास एक जिसको आपने फाइंड आउट करना है वो करना है। तो यहाँ पर तो वो चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे एप्लीकेबल क्या होगा, इसी को हम 2 ऐसे हिस्सों में बांटेंगे जो बराबर हों और उनको गुणा करने पर हमारा एरिया आता हो। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें वर्ग की भुजा दी गई है, क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। ये आपने पहले भी किया है, लेकिन मैं इसको एक बार रिवाइज करवाती हूँ। साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है आपको। देखो मैं भूल गई कुछ, क्या भूली मैं, ये 58, 58, 58, 58। इसकी यूनिट्स लगाना मत भूलिएगा। सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 58 सेंटीमीटर। नाउ एरिया क्या होगा इसका, इजी है, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी, है ना। साइड इंटू साइड,
या हम इसको लिखते हैं a इंटू ए, ये आप कोई भी लिख सकते हो। तो 58 इंटू 58 आएगा, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मैं नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ। नाउ पेरीमीटर है आपके पास, अभी हमने निकाला था पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, और वी कैन से 4a। जब आप नवोदय के एग्जाम्स देते हैं बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं, इसलिए मैं आपको कंटिन्यूसली दो दो चीज़ें मतलब दोनों तरह से बता रही हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, सिंबल्स में भी किस तरह से फॉर्मूले को प्रेजेंट किया जाता है। 4 इंटू 58 कीजिए, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, 2 23, ये आएगा सेंटीमीटर में, ये आएगा स्क्वायर में, है ना। चलो कर देते हैं इसको भी। 8 अट्ठे 64, 8 पंजे 40, 6 46, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 29, 3364 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर है और ये भी आपका आंसर है। ठीक है, आपके पास 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने ये, और आई थिंक आपकी बुक में जो पेज नंबर 148 या 145 है, चेक कीजिएगा, उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हैं वो उन क्वेश्चन से मैच करते हैं जो मैंने अभी करवाए हैं। तो काइंडली गो थ्रू इट, अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। इनको आप नोट कर सकते हैं आराम से अपने वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस ये थे, ये 2 क्वेश्चंस जो हमने पहले किए, तो आराम से कीजिए और अच्छे से इनको रिवाइज करके ये दोनों क्वेश्चंस करके आइएगा कल। थैंक यू।